वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। बच्चों, एमसीआरई के स्किल टेस्ट से रिलेटेड आज आपकी क्लास है, हम क्लास करेंगे। तो फर्स्ट क्लास है जो आज आपको देखने को मिलेगी एमसीआरई 5 के स्किल टेस्ट के लिए। और स्किल टेस्ट की जो हम बात करेंगे वो केवल लेवल जो ग्रुप कोड 2 है यानी कि डब्ल्यू असिस्टेंट का, उसके स्किल टेस्ट की बात करने वाले हैं। तो देखो बच्चों, एमसीआरई के अंदर जो स्किल टेस्ट है आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। ऑलरेडी हम वीडियोज़ में आपको बता चुके हैं। इसके लिए ज़्यादा टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप अपने फर्दर दूसरे जो एग्ज़ाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन इसके कंकरेंटली कर सकते हैं, ठीक है। साथ के साथ आप दूसरे किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो देखो, इसके अंदर क्या होता है, एक आपने समझना है नोटिंग को लेके या ड्राफ्टिंग को लेके। एक सवाल है जो आपके सामने आएगा एग्ज़ाम के अंदर, और उसके ऊपर आपने नोटिंग प्रिपेयर करनी है। नोटिंग होती किस लिए है? किसी मैटर को अप्रूव कराने के लिए जो एक ड्राफ्ट मटेरियल बनाया जाता है उसको नोटिंग बोलते हैं। तो नोटिंग उसकी रूपरेखा होती है। उस रूपरेखा को आपने फाइनली किस रूप में देना है? आपने ऑफिस ऑर्डर बनाना है उसका, उसको लेटर बनाना है, उसको कोरिजेंडम बनाना है, उसको नोटिस बनाना है, या उसको प्रेस कम्युनिक बनाना है। जैसे हमने देखो टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया था रिसेंट में, प्रेस कम्युनिक आया कि भाई एजुकेशन मिनिस्टर का जो एडिशनल चार्ज है वो किसको दिया गया है। तो आपने देखा वो प्रेस कम्युनिक का फॉर्मेट था। तो उस प्रेस कम्युनिक को बनाने के लिए भी जो मटेरियल नोट पे बनाया गया होगा, उस पर अप्रूवल ली गई होगी, उसको नोटिंग बोलते हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमने लिखा नहीं है, वो क्वेश्चन आपको यहीं बता देते हैं क्या है। तो बेसिक सा हम बता देते हैं। आप डब्ल्यू हो, किसी एप्लीकेंट ने अप्लाई करनी है अर्नड लीव के लिए। तो अर्नड लीव के लिए जो अप्लाई की है आपने उसकी सैंक्शन बनानी है, ठीक है। उन्होंने आपको एक टेन्योर बताया कि इससे इतने तक इतनी उनको अर्नड लीव है जो, तो उनके सैंक्शन के लिए आपके पास लेटर भेजा है या जो भी अर्नड लीव का एप्लीकेशन फॉर्म भेजा है। अब आप डबल ए हो, वहाँ पे अब किस तरह की सैंक्शन है जो बनती है वो आपने प्रिपेयर करना है। तो आपने सिंपली नोटिंग है उसकी प्रिपेयर करनी है। तो देखो नोटिंग कैसे प्रिपेयर करोगे आप। तो ये बुलेट्स हैं जो इनको भूल जाना है आप लोगों ने। आपको यहाँ याद रखना है फाइल का कुछ भी है, एम्स है, एडमिन लिखा, लीव लिखा, 2026 लिखा। सबसे पहले आपने किसी भी नोटिंग में सब्जेक्ट लिखना है यहाँ पे, ठीक है। सब्जेक्ट क्या लिखना है आपने? एप्लीकेंट भी डब्ल्यू है ऑलरेडी, तो आपने देखना है किस तरह से। ग्रांट ऑफ अर्नड लीव टू श्री ABC असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। आप उनका नाम आपने देखा, सबसे पहले वहाँ पे सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के बाद में जो नोट है वो किस तरह से होगा? नोट में आप सिंपल सा मेंशन करोगे कि जो भी नाम है उनका, श्री ABC असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैज़ अप्लाइड फॉर 10 डेज अर्नड लीव। अब जितने भी डेज़ की है उतना आप लिखोगे और उसमें डेट बताओगे कि 10 अगस्त से लेके 19 अगस्त तक 10 डेज़ की लीव का एप्लीकेशन है उनका आया है। तो लीव एप्लीकेशन हैज़ बीन फॉरवर्डेड बाय द कंट्रोलिंग ऑफिसर, या जो भी उनके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं उन्होंने लीव को फॉरवर्ड भी किया है आपके पास। अब आप कहते हो कि एज पर द लीव अकाउंट जो मेंटेन करते हैं हम एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन में, उनका ऑफिशियल जो रिकॉर्ड है 145 डेज ऑफ अर्नड लीव है एट द क्रेडिट। नो डिसिप्लिनरी विजिलेंस केसेस पेंडिंग अगेंस्ट हिम। इस तरह से आपने सिंपल लिखा। और एज पर जो CCS रूल्स, अभी रूल मेंशन करना आपको पता है, आप पढ़ते हो इसलिए लिख दिया है यहाँ पे। नहीं भी लिखोगे तो अगर आप बिल्कुल न्यू हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। जो सिंपल सी बात है, अगर लीव है तो लीव रूल 1972 से गवर्न होगी, इसलिए उन्होंने लिख दिया है इस चीज़ को कि भाई CCS 1972 के हिसाब से उनको एलिजिबिलिटी को वो फुलफिल करते हैं। तो अब ये प्रपोज किया जाता है कि 10 डे की अर्नड लीव मे बी सेंक्शन। इस तरह की लाइनें लास्ट में लिखी जाती हैं कि मे बी सेंक्शन फ्रॉम 10/8/26 टू 19/8/2026 सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट नो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जिजेंसी और एंड टू द लीव पीरियड। तो ये कि बेसिक सी बात है, ना भी लिखो आप, यहाँ तक भी लिख सकते हो बस इसको, ठीक है। अब आपने अगली लाइन में लिख देते हैं सबमिटेड फॉर काइंड कंसिडरेशन एंड अप्रूवल प्लीज। लास्ट में किसी भी लाइन के लिए आप सबमिशन की जब बात लिखोगे ना, तो ये अच्छी लाइन है, इसी लाइन को आपने एज इट इज़ लिख देना है, ठीक है। फिर उसके नीचे क्या है, आप असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की जो स्टैम्प बनाओगे और उस पर वो डब्ल्यू है वो साइन कर देंगे। फिर आगे फर्दर फॉरवर्डिंग्स है जो होती रहेंगी। तो बेसिक सा आइडिया यही है कि इसकी अप्रूवल के लिए आपने क्या करना है। इसकी अप्रूवल के लिए सिंपल सा आपने जो है नोट प्रिपेयर किया। तो नोट के अंदर सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट जब लिख दोगे आप, उसके बाद आप अपने नोट को स्टार्ट कर देना है। उसमें लिखना है कि इन्होंने रिक्वेस्ट थी ABC WAO रिक्वेस्टेड फॉर, या जो एप्लीकेशन है उनकी आई है अप्लाइड 10 डेज़ लीव। लीव के बारे में लिखा। लीव के बारे में लिखने के बाद अब आप एक्चुअल सिचुएशन पे काम करोगे कि लीव के बारे में लिखा है तो उनका लीव अकाउंट में 145 लीव है एज ऑन डेट, और कोई भी केस है या विजिलेंस है उनके खिलाफ पेंडिंग नहीं है।
तो CCS 1972 के रूल्स के अकॉर्डिंगली ही इज़ एलिजिबल फॉर अर्न्ड लीव, इस तरह से हमने लिख दिया। इसके बाद अब हम प्रपोजल देंगे कि हम प्रपोज करते हैं कि उनकी लीव को मे बी सैंक्शन फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट, टोटल मिला के 10 डेज़ की अर्न्ड लीव है, एंड सबमिटेड फॉर कंसिडरेशन एंड अप्रूवल प्लीज़। इस तरह से नोट को प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। तो ये वीडियो अगर फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो तो कंफ्यूज मत होना, पहले हमारी पुरानी प्लेलिस्ट देखना जिसमें हमने हैंड से रिटन में भी आपको नोट बना के दिखाया है, ठीक है। तो बाकी अभी कम समय था, इसके लिए एक छोटी सी वीडियो बनाई है ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो कि अभी तक स्किल टेस्ट की सर ने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कराई। तो पहली क्लास है, बाकी बहुत कुछ समझाएंगे आपको, कोई बड़ी बात नहीं है। प्लेलिस्ट पूरी अवेलेबल है, टेलीग्राम पर हम शेयर कर चुके हैं, वो प्लेलिस्ट आप देखो। और ये न्यू क्लास है, न्यू क्लास के बाद नेक्स्ट क्लास आपको बहुत जल्दी मिलेगी दोस्तों, ठीक है। मिलेंगे फर्दर क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।